बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है जी रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ स्पीड कम, और जहाँ एरिया कम वहाँ स्पीड ज़्यादा। इसकी हमने एग्जांपल ली थी ट्यूटी की। तो जब आप देखते हैं कि ट्यूटी का एरिया ज़्यादा हो तो पानी हिलता हुआ नीचे आता है और उसकी स्पीड आपको कम फील होती है। इसी तरह से जब आप ट्यूटी पे गौर करें तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे सुराख बने होते हैं, तो उसमें एरिया क्या हो जाता है, कम, और जब फ्लूइड बाहर निकलता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और पानी शू शू करके नीचे आ रहा होता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जहाँ एरिया कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ हमें प्रेशर भी ज़्यादा फील हो रहा है। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल में प्रेशर वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। इसी तरह से जब आप पानी वाली ट्यूब को पकड़ते हैं और आगे से थोड़ा सा दबाएं, प्रेस करें, तो फिर वहाँ से वाटर तेज़ी से बाहर निकलता है। अब देखें, एरिया आपने कम कर दिया, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन उस टाइम भी आपको लगता है कि पानी प्रेशर से बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी के साथ यहाँ पे भी प्रेशर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। तो ये चीज़ जो हमें देखने को मिलती है ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बहुत हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज हम इसी चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है या स्पीड, इसका प्रेशर के साथ रिलेशन क्या है। तो यही हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन है, जिसको हम यहाँ पे मैथमेटिकल भी देखेंगे और इसकी एक स्टेटमेंट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। क्या आपने ये बात याद रखनी है कि वेयर द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। अब देखिए, यहाँ पे स्पीड जो है वो प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन बना रही है, जबकि हम पीछे एग्जांपल्स में देख के आ रहे हैं कि प्रेशर जो है वो वेलोसिटी के साथ हमें डायरेक्ट रिलेशन बनाते हुए दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे ये जो हम स्टेटमेंट करने लगे हैं कि वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, यही चीज़ आज के इस टॉपिक में हम प्रूव करेंगे। और वो बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है, तो दोनों बातों को आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि आखिर हमें कन्फ्यूजन कहाँ पे है। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी इस डायग्राम से। स्टूडेंट, सबसे पहले देखें कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, जिसको हम अर्थ की सरफेस एक सर्टन हाइट पे प्लेस कर चुके हैं। अगर आप इस साइड पे गौर करें तो एरिया A1 है पाइप का, ये वाला एरिया क्या है, लार्ज। और पाइप के बिटवीन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एरिया A2 है और ये क्या है, स्मॉल एरिया है। इसके कंपैरेटिवली ये एरिया क्या है, स्मॉल। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग कि जहाँ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जहाँ एरिया कम होता है वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। ये बात हम जानते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बल्कि आप ये कंसीडर करें कि यहाँ से भी पाइप का एंड क्लोज है और यहाँ से भी पाइप का एंड क्लोज है। अब इसके अंदर वाटर क्या है, एट रेस्ट। अब एट रेस्ट वाटर का मतलब ये है कि उस वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट पे नहीं है, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस पाइप की वॉल पे हिट कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पाइप की वॉल पे हिट कर रहे होंगे। अब जैसे हिट करेंगे, टकराएंगे, तो इसका मतलब इस वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल। तो उस प्रेशर को अगर हमने चेक करना हो तो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और वो यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे अटैच करेंगे तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट उस प्रेशर की वैल्यू बताएगा। तो लेट करें वो वैल्यू जो होगी वो यहाँ कहीं होगी, हाई होगी। समझ लें, ये नीडल जो है ये यहाँ पे होगी। जब वाटर रेस्ट पे होगा तब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ आके टकरा रहे होंगे, तो इस वॉल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये नीडल जो है वो यहाँ कहीं होगी। तो प्रेशर की जो रीडिंग होगी वो ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा मैक्सिमम शो कर रहा होगा, ठीक है। अब आप ऐसा समझें कि जब ये वाटर इसके अंदर फ्लो करेगा, रेस्ट वाली बात को आप भूल जाए। अब जब वाटर इसके अंदर स्ट्रीम लाइन में फ्लो करेगा तो अब भी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहेंगे ना, लेकिन याद रहे पहले की निस्बत कम करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो उनको इधर उधर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, बल्कि वो सीधा ही ऊपर हिट कर रहे थे। अब मॉलिक्यूल को कहेगा चल भाई चल आगे चल, यहाँ नहीं ठहरना, चलो शाबाश आगे चलो, कहेगा ना, क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है। तो जब वाटर फ्लो करेगा तो मॉलिक्यूल्स इस वॉल के साथ हिट जरूर करेंगे,
लेकिन उतने पुश के साथ नहीं करेंगे जब वो रेस्ट की हालत में रहते हुए पुश कर रहे थे। अब वो पुश जरूर करेंगे इस वॉल पे, लेकिन कम फोर्स के साथ। अभी भी इस वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, लेकिन वो पहले की निस्बत क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अब वाटर फ्लो कर रहा है। जब वाटर फ्लो करेगा तो मॉलिक्यूल्स कम फोर्स के साथ इस वॉल पे हिट कर रहे होंगे। तो जब हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे प्रेशर को चेक करने के लिए, तो पहले की निस्बत अब जो हमारे पास प्रेशर होगा यहाँ पे, वो थोड़ा सा पहले की निस्बत कम हो जाएगा। अभी भी जरूर रीडिंग शो करेगा ये इंस्ट्रूमेंट, लेकिन पहले की निस्बत थोड़ा सा कम। तो हम लेट कर लेते हैं, ये नीडल यहाँ पे आ गई है, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये वाटर फ्लो करता हुआ जब यहाँ से पास करेगा, जब यहाँ से पास करेगा तो अब एरिया क्या है, कम। स्पीड यहाँ पे फ्लूइड की बढ़ जाएगी। अब तेजी से वो मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के, वो आगे निकलेंगे। इसका मतलब अभी भी वो इस वॉल से टकरा रहे होंगे, पाइप की दीवार से वो हिट कर रहे होंगे, लेकिन कम पुश के साथ, कम फोर्स के साथ। किसके कंपैरेटिवली, इस जगह के कंपैरेटिवली। यहां पे देखें एरिया ज्यादा है, स्पीड कम है, तो थोड़ा सा अच्छे पुश के साथ टकरा रहे होंगे, मतलब ज्यादा फोर्स के साथ टकरा रहे होंगे इसकी निस्बत। लेकिन जब यहां पे गौर करें, एरिया कम है तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब वो तेजी से आगे निकलेंगे तो इस दीवार के साथ वो कम फोर्स लगाएंगे, कम इस पे पुश अप्लाई करेंगे। तो जिसकी वजह से हम जहां पे जब इंस्ट्रूमेंट यूज करके प्रेशर को मेजर करेंगे, तो प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो इसके कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए नीडल पीछे आ रही है, तो इसका मतलब यहां प्रेशर क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स इस जगह पे थोड़ा दीवार के साथ जो हिट कर रहे हैं ना, ये कम फोर्स के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है, तो वो तेजी से आगे चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आगे निकलो। इधर वो कम फोर्स लगाएंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब चाहे तो ये दो कंपेयर कर लें, चाहे तो ये दो कंपेयर कर लें। सी और ए तकरीबन सेम है, पाइप का एरिया भी सेम है, तो इसीलिए इन दो एरियाज पे रहते हुए हम यहाँ पे प्रेशर को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये बात तुम्हें पता चल गई कि जहाँ पे वेलोसिटी कम है वहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है, ज़्यादा। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है, कम। अब मसला ये है कि जो हम एग्जांपल में पीछे देख के आ रहे हैं कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ हमें प्रेशर ज़्यादा फील होता है, वो बात कहाँ गई? ये बात तो चलो हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके पता चल गई कि ये बात मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बात कहाँ गई जहाँ हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा था? तो उस बात को समझें। ये जो स्टूडेंट्स आपने प्रेशर मेजर किया, ये कौन सा प्रेशर है? ये स्टैटिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? स्टैटिक। पाइप की साइड्स पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ना, वो स्टैटिक प्रेशर होता है। ये हम बर्नौली क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, बल्कि वहां पे मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बताएं, ठीक है। तो जो P था वो आपके पास स्टैटिक प्रेशर था। यहाँ पे देखें ना, ये बर्नौली क्वेश्चन है, P1 और P2, ये कौन सा प्रेशर है? स्टैटिक प्रेशर। और ये कौन सा था? डायनामिक प्रेशर। अब जरा इस बात को समझें कि जो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं ना प्रेशर, ये स्टैटिक प्रेशर है, जिसका रिलेशन वेलोसिटी के साथ इनवर्स आ रहा है। लेकिन अगर स्टूडेंट जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वाटर आइडियली है, जब वो फ्लो कर रहा है और आप यहाँ पे खुद ठहर जाएं, इस जगह पे आप ठहर जाएं, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे शो की हुई है। अब लेट करें फ्लूइड फ्लो कर रहा है वाटर, और आप यहाँ पे ठहरे। जब आप यहाँ पे ठहरेंगे तो जैसे फ्लूइड यहाँ से पास करेगा, एरिया कम तो स्पीड ज़्यादा। जब स्पीड ज़्यादा, तो जब ये वाटर आपको हिट करेगा तो आपको फील होगा कि यार ये बड़े प्रेशर के साथ मुझे हिट कर रहा है, और आप पीछे की तरफ झुकेंगे। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें, ये कौन सा प्रेशर है? ये डायनामिक प्रेशर है, और जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं वो स्टैटिक प्रेशर है। तो ये जो आपको डायरेक्ट रिलेशन फील हो रहा है ना वेलोसिटी के साथ प्रेशर का, ये बेसिकली डायनामिक प्रेशर है, जो कि फ्लूइड की मोशन के अलोंग है। तो ये डायनामिक प्रेशर हमने बर्नौली इक्वेशन में यहां डिस्कस किया था। तो ये जो आपको फील हो रहा है ये डायनामिक प्रेशर है, और जो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं वो स्टैटिक प्रेशर है। तो ये हमारे पास फर्क था बेसिकली, जो हमें वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नज़र आ रहा था वो डायनामिक प्रेशर था। और जो आज हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बात चेक करने लगे हैं कि वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, तो वो कौन सा प्रेशर है? ये स्टैटिक प्रेशर है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। तो ये था मेन डिफरेंस। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई कि जो प्रेशर है ये स्टूडेंट्स इनवर्स रिलेशन बना रहे हैं जी, किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी जहाँ कम होगी वहाँ प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जहाँ वेलोसिटी
ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये बात हमने यहाँ पे चेक करनी थी। अब इसी से आगे हम मैथमेटिकल इसका स्टार्ट करते हैं। इस स्टेटमेंट को आप स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हमने एक हॉरिजॉन्टल पाइप लिया है। अब हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हाइट क्या है दोनों एंड्स की, सेम एच ए, इस एंड से लेके यहाँ तक सरफेस तक की हाइट है, और इस एरिया या एंड से लेके यहाँ तक हमारे पास हाइट क्या है, एच बी है। तो अब स्टूडेंट्स यही बात हम मैथमेटिकल प्रूव करते हैं या इक्वेशन डिराइव करते हैं जो हमारा रिजल्ट है। तो अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, आप इसी स्टेटमेंट पे बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करें। बर्नौली इक्वेशन थी हमारे पास P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। हमने वही जनरल इक्वेशन यूज की है। अब स्टूडेंट जो P1 है ये क्या बन जाएगा, PA, क्योंकि हमने इस एंड को जो नाम दिया हुआ वो A है, तो इसीलिए 1 की जगह A लिख दें। तो जहाँ जहाँ 1 वहाँ A आ जाएगा, जहाँ 2 है वहाँ B आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने B से शो किया हुआ है। तो एज पाइप इज हॉरिजॉन्टल सो एच ए इज इक्वल टू एच बी। अब पाइप को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेस किया हुआ ना, ऐसे नहीं है, वर्टिकल नहीं है, बल्कि ऐसे हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों एंड्स की जो हाइट है वो क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब एच अगर सेम है तो एच ए भी एच बन जाएगा, एच बी भी एच बन जाएगा। तो जब आप इस इक्वेशन के अंदर जहां एच ए है और एच बी है, एच पुट करेंगे तो ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं कि ये जो इक्वेशन आई है इसमें वो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, कि जहाँ प्रेशर कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस साइड पे गौर करें, अगर वेलोसिटी मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि इसी फैक्टर में रहते हुए ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, अपने आप को कम करेगा, क्योंकि इधर इसको बढ़ाओगे तो ये कम ऑटोमेटिकली होगा, तभी तो ये वाली साइड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मैथमेटिकली यही मतलब बनता है ना। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि लेट करें जो इस साइड पे एंड पे वेलोसिटी है वो है VA और इस साइड पे जो वेलोसिटी है वो है VB। तो हम लेट करते हैं यहाँ पे एरिया क्या है, आपको नजर आ रहा है ज़्यादा, तो वेलोसिटी को हम कंसीडर कर लेते हैं 0.2 है। इसी तरह यहाँ पे एरिया क्या है, कम, तो हम लेट करते हैं वेलोसिटी क्या है यहाँ पे फ्लूइड की 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब स्टूडेंट्स अगर यही वेलोसिटी की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट करें तो आपके पास जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को गौर से देखते हुए आप ये चीज़ चेक करें कि ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। देखें PA में से PB माइनस हो रहा है, इसका मतलब PA ए साइड पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा। ये चीज़ ज़्यादा है तो इसमें से ये वाला फैक्टर माइनस किया जा रहा है ना, यही सब्ट्रैक्शन बता रही है ना। तो इसका मतलब ये PA क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, उसमें से इसको निकालें तो वो इसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से A साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, B साइड पे क्या है, कम है। तो यही चीज़ तो हम ऊपर कह के आ रहे हैं कि इस साइड पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा या कम, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कम। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा, प्रेशर कम। तो इसका मतलब PA A साइड पे प्रेशर ज़्यादा है। तो यहीं से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे पास प्रेशर है A साइड का वो स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर है B साइड के प्रेशर से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा, स्पीड क्या है, कम। तो जो वेलोसिटी होगी इसी साइड पे VA वो क्या होगी, लेस होगी, किससे स्टूडेंट्स, B वाली साइड से। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट था। तो ये सारा हमारा टॉपिक था। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यहीं तक इसको राइट करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है ये कहाँ पे हमारा डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है इसका। तो सबसे पहली एग्जांपल आपकी बुक ने दी है, एप्लीकेशन लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो ये आपको ये पैराग्राफ मिलेगा, ये वाला पैराग्राफ एरोप्लेन का। तो इसको आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझा देते हैं कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। तो देखिए ये हमारे पास एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं इनको हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि जब ये थोड़ी सी देर के लिए आगे चलेगा तो इसके विंग्स के ऊपर से जो एयर के पार्टिकल होंगे उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, क्लोजर। यानी कि जो स्ट्रीम लाइन है पार्टिकल्स की ये एक दूसरे के साथ करीब होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ना, तो ये पार्टिकल एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये आपस में क्या हैं, क्लोज। लेकिन इसी विंग के नीचे से भी एयर पास कर रही होगी,
जब यहाँ नीचे से एयर पास कर रही होगी तो याद रखिएगा हमने इसके विंग्स की डिजाइनिंग कुछ इस अंदाज में की होती है कि जब एयर इसके विंग के नीचे से पास होती है तो उनकी स्पीड पार्टिकल की कम होती है। एयर के पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? कम। अब स्पीड कम होने की वजह से वो स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं? एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाती है। तो इसका मतलब ऊपर से स्पीड ज़्यादा, नीचे विंग की नीचे वाली साइड से स्पीड क्या है? कम। अब अभी हमने यहाँ पे देखा कि जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा। तो इसका मतलब नीचे वाली साइड पे अगर आपके पास स्पीड कम है तो प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स? ज़्यादा। और ऊपर वाली साइड से, विंग की ऊपर वाली साइड से देखें तो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के करीब है, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है और स्पीड क्या है? ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड है ज़्यादा। स्पीड ज़्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा कम। तो ऊपर वाली साइड पे प्रेशर कम और नीचे वाली साइड पे प्रेशर ज़्यादा। अब आपको पता है प्रेशर जो पुश अप्लाई करता है वो हाई टू लो की तरफ करता है। तो इसका मतलब प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट होगा हाई टू लो। अब हाई टू लो जैसे इसको पुश मिलेगा तो ये प्लेन जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता जाएगा। तो ये जो हमने पुश इस पे अप्लाई करवाया यही बेसिकली क्या कहलाता है? लिफ्ट कहलाता है। जो इसको लिफ्ट अप करेगा तो ये अपवर्ड आहिस्ता आहिस्ता उठता जाएगा। तो ये थी हमारे पास इसकी एप्लीकेशन जो इसी उसूल पे काम कर रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा मुर्गी पे गौर करें, वो भी यही चीज़ है। बल्कि एरोप्लेन मुर्गी को देख के एरोप्लेन बनाया गया होगा शायद। ठीक है, अब देखिए मुर्गी क्या करती है? थोड़ी देर के लिए पहले भागती है। जैसे थोड़ी देर के लिए भागती है तो एयर के पार्टिकल्स उसके विंग के ऊपर से भी गुजरेंगे, नीचे से भी गुजरेंगे। ऊपर से जो गुजरेंगे उनकी स्पीड ज़्यादा होगी और वो क्लोज होंगे। नीचे से जो गुजरेंगे उनकी स्पीड कम होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा। ऊपर से प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो इसीलिए जब विंग के नीचे से प्रेशर उसको ज़्यादा मिलेगा तो वो मुर्गी थोड़ी देर के लिए भागने के बाद उसको प्रेशर मिलेगा तो वो ऊपर उठ जाएगी। तो इसीलिए आप अगर गौर करें ना तो मुर्गी पहले भागती है फिर थोड़ा सा जंप लगाती है। तो वो यही वहाँ पे फिनोमिना अप्लाई हो रहा होता है। लास्ट एग्जांपल है जी स्विंग इन अ टेनिस बॉल। ये भी आपकी बुक की एप्लीकेशन है, यूज़ की गई है। तो लेट करें ये आपके पास टेनिस बॉल है। अब स्टूडेंट जब ये बॉल रोल करता हुआ आगे आएगा तो याद रखिएगा इसकी डायरेक्शन पे गौर करें। ऊपर वाली साइड पे जो इसकी फोर्स लग रही होगी, देखें ना बॉल ऐसे आ रहा है ना, तो ये ऐसे रोल करता हुआ बॉल यहाँ पे है। जब इस एंड पे आप गौर करेंगे ना, इस एंड पे, तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स है, इसको जो पुश मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है, ये वाला ऊपर वाली साइड से। ठीक है, अब पुश भी इसी साइड पे मिल रहा है और बॉल की मोशन भी इसी साइड पे है, तो दोनों सेम है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो स्ट्रीम लाइंस जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। अब ये बॉल रोल करता हुआ, ये ऐसे रोल करता हुआ आ रहा है। अब ये रोल करता हुआ जब ऐसे घूम रहा है तो ऊपर वाले इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन, ये पुश इसको इसी तरफ मिल रहा है। लेकिन जब ये रोल करता हुआ इस इंस्टेंट पे चेक करोगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे जो पुश मिल रहा है वो इसको इस डायरेक्शन में मिल रहा है, नीचे वाली साइड पे इसको पुश यहाँ मिल रहा है। और जबकि मोशन आपकी इस साइड पे है तो दोनों अपोजिट हैं। तो इसका मतलब यहाँ एयर पार्टिकल्स को ये वाला पुश जो नीचे वाली साइड पे होगा ये रोकने की कोशिश करेगा। तो एयर पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो नीचे वाली साइड से वेलोसिटी कम हो जाएगी, ऊपर वाली साइड से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर नीचे वाली साइड से वेलोसिटी कम तो प्रेशर स्टूडेंट्स ज़्यादा, ऊपर वाली साइड से वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम। तो इसका मतलब यहाँ पे भी देखें प्रेशर नीचे से ज़्यादा मिल रहा है तो हाई टू लो इसको पुश मिलेगा, हाई टू लो, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रोल ज़्यादा करेगा। अब ज़्यादा करने की वजह से होगा क्या? इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। तो जहाँ ये पहले जिस पोजीशन में जा रहा था वहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको फर्दर क्या मिल गया? एक पुश मिल गया, स्विंग मिल गया, जिसकी वजह से बॉल सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा अपना कर्वेचर बढ़ा लेगा तो वो टर्न कर देगा। तो ये जो बॉल की स्विंगिंग होती है बेसिकली ये भी आपके इसी उसूल पे काम कर रही होती है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस चैनल को ज़रूर शेयर करते हैं।